गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए घर्षण अभ्यास का निमी और अरिहंत प्रकाशन की किताब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं, यह आज चौथा लेक्चर है। तो आज हम 42 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यदि घर्षण कोण थीटा है तो म्यू का मान कितना होगा, घर्षण गुणांक कितना होगा। तो अगर घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है tan थीटा। तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ से ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव किया जाता है, क्यों। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, घर्षण बल घटाने के लिए। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ से ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव किया जाता है, क्यों। तो पहला विकल्प है कि घर्षण बल घटाने के लिए। आपको पता है कि जो बर्फ़ है उसका घर्षण गुणांक बहुत कम होता है, उस पर चिकनाहट इतनी ज़्यादा होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए घर्षण बल को, इस वाले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। घर्षण बल तो कम होता ही है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है, बर्फीला जो रास्ता होगा उसका घर्षण बल कम होगा। तो घर्षण जहाँ पे कम होगा वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको बढ़ा देंगे तो इसके लिए क्या छिड़काव किया जाता है, रेत का छिड़काव किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है 44 नंबर का, सीमांत घर्षण बल की दिशा सदैव सापेक्ष गति के विपरीत होती है। तो देखिएगा, सीमांत जो घर्षण बल हो चाहे घर्षण बल हो, उसका नेचर क्या होता है, हमेशा जो गति होती है उसके विपरीत दिशा में होता है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर क्या होता है, तो एफ एस बटे में आर होता है। मतलब कि स्टैटिक घर्षण, मतलब जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, बटे में अभिलंब बल। तो ये क्या होता है, एफ एस बटे में आर। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। अगला जो प्रश्न है कि स्नेहन के लिए स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले खनिज तेल निम्न में से कौन सा नहीं है। तो स्नेहन मतलब कि घर्षण को कम करने के लिए जो स्नेहक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें से ये क्या नहीं है। तो पहला विकल्प है मिट्टी का तेल, दूसरा है सॉल्युबल आयल, तीसरा है मोबिल आयल, चौथा है पानी। तो देखिए, मिट्टी का तेल भी घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ये स्नेहक हो गया। सॉल्युबल आयल भी प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन में घर्षण को कम करने के लिए, और यह आपका मोबिल आयल भी प्रयोग किया जाता है जो बाइक वगैरह में यूज़ किया जाता है। पानी को घर्षण कम करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो स्नेहन के रूप में ये 3 हो गया। मिट्टी का तेल भी होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि स्नेहक के रूप में क्या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानी, क्योंकि पानी से क्या होता है, जंग लगता है, तो इसको स्नेहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की विरामावस्था में गुटके पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है। तो किसी भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु है विरामावस्था में है, तो उस पर जो घर्षण लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे 49 नंबर का जो प्रश्न है कि चमड़े की धातु पर घर्षण गुणांक का मान कितना होता है। तो ये आपको याद करने वाला उत्तर है, इसमें याद कर लीजिएगा 0.3 से 0.7 तक होता है। अगला जो प्रश्न है 50 नंबर का कि लकड़ी के टुकड़े का लकड़ी पर घर्षण गुणांक कितना होता है। तो इसको भी आपको याद करना होगा कि 0.3 से 0.5। ये फैक्ट वाले प्रश्न है, इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण गुणांक जो है उनका कैलकुलेट किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट से। अगला प्रश्न है पूर्ण चिकने तलों पर घर्षण गुणांक कितना होता है। तो जैसे आपको बताया गया है कि जो सतह चिकनी होती है उसका घर्षण बहुत कम होता है, और घर्षण का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर कोई सतह पूर्ण चिकनी है तो उसका घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है संपर्क में जब 2 पिंड समांत संतुलन में होते हैं तब घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी S अभिलंब प्रतिक्रिया R से जितना कोण बनाता है वह होता है। तो घर्षण गुणांक के बराबर होता है या घर्षण कोण के बराबर होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो पिंड के संपर्क तल पर एक स्पर्शी बल कार्य करता है जो पिंडों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह क्या होता है, घर्षण बल होता है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। अगला है कि जब एक पिंड एक सतह पर फिसलता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि स्नेहन में मतलब लुब्रिकेशन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है तो इस श्यानता द्वारा। जैसे हम स्नेहन मतलब घर्षण को कम करने के लिए जो जिस स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके गाढ़ेपन का पता किससे पता चलता है? तो ये क्या होता है? श्यानता द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कई द्रव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं और कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो जिनमें पतलापन जैसे पानी है तो वो बहुत ज़्यादा पतला है तो उसका श्यानता क्या होगा? कम होगा। और जैसे शहद है तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसकी श्यानता क्या होगी? ज़्यादा। तो जो आपका स्नेहन के लिए जो स्नेहक प्रयोग किए जाते हैं वो द्रव अवस्था में है, तो जिनमें अगर गाढ़ापन ज़्यादा है तो इसका पता कैसे चलेगा? श्यानता के द्वारा पता चलेगा। तो 55 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्यानता द्वारा। अगला प्रश्न है कि इस्पात पर घर्षण गुणांक म्यू कितना होता है? तो 0.3 से 0.8 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि मशीनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता ही है कि जो मशीनें होती हैं वो आयरन वगैरह की होती हैं, तो उसमें जो लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि घर्षण को कम किया जाता है। तो मशीनों को घर्षण के कारण होने वाली हानियों से बचाने के लिए, जैसे लेथ मशीन है तो उसमें क्या होता है? कटिंग किया जाता है तो उसमें सॉल्युबल ऑयल स्नेहन के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि जो धातु है घर्षण के कारण उनमें हानि कम हो। तो मशीनों को घर्षण के कारण होने वाली हानियों से बचाता है ये। अगला प्रश्न, ये तेल मोमीय अथवा नेप्था युक्त होते हैं, यह कथन निम्न में से किस स्नेहक के रूप में प्रयुक्त तेल से संबंधित है? तो ये खनिज तेल, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्रवीय स्नेहक अधिक तापमान में स्थायी रहता है? तो खनिज तेल। अगला प्रश्न है कि द्रवीय स्नेहक के रूप में प्रयुक्त खनिज तेल का उदाहरण कौन सा है? तो सर्कुलेटिंग ऑयल, गियर ऑयल, स्पिंडल ऑयल। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? द्रवीय स्नेहक, मतलब कि जो द्रव की अवस्था में लुब्रिकेंट प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो सर्कुलेटिंग ऑयल दिया गया है, गियर ऑयल दिया गया है, स्पिंडल ऑयल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।